नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल दिख रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ के संबंध में ये वीडियो है। जो लोग 21 का मेंस देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए, जो 2022 में मेंस देंगे उन लोगों के लिए। तो 2022 के लिए पहले बात कर लेते कि भाई प्रीलिम्स हुआ नहीं है और आप मेंस के पहले ही टेस्ट करवा रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो इसके पीछे का कारण अभी बता देते हैं आपको कि बात क्या है दरअसल। ठीक है, तो उसके पहले दो चार चीज़ें और जान लेते हैं कि भाई ग्रुप से जुड़ने की आज अंतिम तारीख है। आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि क्या है कि हम वैसा काम नहीं करते हैं कि 100 बच्चे और आ गए तो फिर से टेस्ट सीरीज चालू कर दी, फिर और 100 आ गए तो फिर से चालू कर दी। एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, उस तरीके के हिसाब से काम करेंगे। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसको भी जानेंगे। अंदर जाएंगे तो अपन पता करेंगे, थोड़ा पीडीएफ से ही आपको समझा देंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे, करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और डेली आंसर राइटिंग के हिसाब से मैंने एक ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ और कई लोग उसमें आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो उन लोगों के मार्क्स निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आएंगे कंपैरिजन टू अदर जो भी स्टूडेंट है जो पहले से अपने लगे हुए हैं। तो इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस इसकी 1500 रुपये है। पहले अपन ने 1000 रुपये रखी थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1500 रुपये कर दी है, और जो कि बहुत नॉमिनल है। अदर जितने भी कोचिंग चल रही है उससे कई मायने में बेहतर भी है ये। ठीक है, वहाँ पर 8000 10,000 मिल रहा होगा, 5000 तक मिल रही होगी, या 2000 से तो ऊपर ही होगी। यहाँ पर हम 1500 रुपये में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। मॉडल आंसर से लेकर के आपके उत्तर लेखन में सुधार आ जाएगा, बहुत अच्छा सुधार आएगा। प्रेजेंटेशन क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। बताने का बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो अपन वीडियो की बात कर लेते हैं कि 2022 वाले के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो मेंस देंगे उन लोग के लिए क्या बात की जा रही है। दरअसल 2022 वालों की बात ऐसी है कि देखिए, आपके पास अभी समय बहुत है, लगभग 1 साल का समय है। और 1 साल के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको जो काम करना चाहिए वो क्या है कि आपको सबसे पहले जो है मेंस के नोट्स बना लेना चाहिए। जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले ये प्रोसेस आप बंद कर सकते हैं। आपको हम सुझाव भी देंगे कि 2 महीने पहले ये बंद कर दीजिए। 2 महीने में प्रीलिम्स आराम से काम हो जाता है, क्योंकि चूंकि आप मेंस का पढ़ रहे होंगे तो आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकलती है वो भी आपको पता हो जाएगी। तो आपको नोट्स बनाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि लास्ट टाइम आपको नोट्स के लिए, देखिए जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको मेंस के लिए बचते 3 मंथ। ये 3 मंथ में आप क्या क्या कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, क्या क्या या फिर याद करोगे, रिवीजन करोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाते इसमें से। इस वजह से मैक्सिमम लोग जो नए होते हैं वो लोग फेल्ड हो जाते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, 2-3 बार दे चुके होते, तो ये गलतियों से ही सीख करके वो आगे बढ़ते हैं और इसी वजह से वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाएंगे आप, नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है कि भाई कैसे बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करा रहे हैं आपको। उससे क्या होता है, देखिए ये टॉपिक दिख रहा है जैसे कि पेपर 2 का टॉपिक है, पार्ट ए है पेपर 2 का, और यूनिट 4 है जो कि सोशोलॉजी ही बोला जाता है, समाजशास्त्र है। इससे संबंधित ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होने पे आके टॉपिक वाइज करवाया हमने। कैसे, मतलब पहले दिन हमने करवाया सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। ऐसे एक एक दिन में करवाया। चूँकि आपको पता था कि कोई डेट नहीं आई थी मेंस की, तो उस हिसाब से हम ऐसा करवा रहे थे। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कितने निकल सकते हैं, आपके नोट्स बन सकते हैं। आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी होती है वो बता देते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको मेंस में, वो एक नोट्स के फॉर्म में कैसे आ जाए, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आंसर आपको कैसे लिखने चाहिए, वो उसका जो उत्तर होगा उसी से आपके नोट्स बनेंगे। तो वो हो जाएंगे आपके नोट्स, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में जो होंगे वो आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब जब लास्ट टाइम आप उसको रिवीजन करेंगे, जो सुझाव दे दिया जाएगा वो उसको आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करके जो उत्तर बनेगा वो आपको प्रॉपर नोट्स हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको रिवीजन भी करना है और वहीं से आपको आंसर राइटिंग करनी है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे मेन एग्जाम हो। तो अब इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कितने क्वेश्चन बन सकते थे और कैसे बन सकते थे, जो कि हमने अभी डाले हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इसको इसी में डील किया है, समाजशास्त्र में ही डील किया है इसको। तो टॉपिक क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके 3 मार्क हमने कितने दिए, लगभग 15 3 मार्क दे दिए। तो यहाँ से जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का टॉपिक है वहाँ से एक भी अगर 3 मार्कर आता है तो वो इन 15 क्वेश्चन में से ही आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। तो कार्यक्रम क्या है, उद्देश्य क्या होती है, विशेषता क्या होती है, उससे संबंधित कोई अगर संगठन है या योजनाएं हैं, या फिर उसके तत्व क्या है, उपागम क्या है, सिद्धांत क्या है,
ये सब चीज़ें मुख्य विकास के मूल्य के, ये सब 3 मार्क का कंप्लीट होगा उसके। यहाँ से 5 मार्क का और 11 मार्क का देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा 5 मार्क का क्या क्या बन सकता है यहाँ पर। तो सामुदायिक विकास करें तो इन सब को कंपाइलेशन से जो आपका प्रॉपर अच्छा नोट्स बनेगा, उसमें आपकी सब विशेषताएं आ जाएगी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आ जाएगा, उसकी परिभाषा आ जाएगी, महत्व आ जाएगा, है ना, उसके प्रकार, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें क्या चुनौतियाँ रही है, उसकी सीमाएं क्या रही है, उसकी सफलता हुई है तो उपलब्धियाँ क्या रही है, सब असफल हो गए तो उसका कारण क्या रहे, ये सब इसी में आपको मिल जाएगा। देखिए, विकास कार्यक्रम की कमी बताकर असफलता के कारण बताइए, भूमिका बताइए उसके किसमें, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मेन उद्देश्य तो ये है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण करना, है ना। उसका संगठनात्मक स्तर कैसा है, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर कैसा है, उसके कौन कौन से स्तर है उसके ऊपर बात की जानी। संक्षिप्त टिप्पणी मतलब जिसमें सब कुछ पहले शामिल हो। CDP का मतलब वही है, ठीक है। और मूल्यांकन करना है कि भाई जो अभी तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई इसके संबंध में कुछ कारगर रही है नहीं रही है, और रही है तो फिर उसका आप सुझाव क्या देते हैं, प्रयास क्या रहे हैं सरकार के द्वारा, वो सब बताना होता है। संगठन कार्य क्षेत्र बताया, उपलब्धियाँ, समस्या, सामाजिक कल्याण में NGO की भूमिका क्या है। फिर 11 मार्क का जाता है, उसमें अंतर आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये 3 11 मार्क का। तो यहाँ से सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कराते हैं और बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अभी 2022 वालों के लिए बात हो गई कि क्या क्या हम लोग करते हैं। तो आपको अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। आप लोग के लिए भी फीस 1500 रुपये ही है, ये 1 साल तक की होगी, ठीक है। 1 साल में आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराना है हमारा उद्देश्य, और आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से जो नोट्स होता है मेंस का वो आपको बना के देना। ये आपको 1.5 लाख की कोचिंग वाले भी नहीं दे पाएंगे। 1.5 लाख की कोचिंग वाले आपको बुकलेट दे देंगे, ठीक है, बुकलेट, ये बुकलेट दे देंगे, लेकिन आप उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो आपको टेस्ट सीरीज से आता है। तो टेस्ट सीरीज से आप मान लीजिए अगर आपने बुकलेट किसी से लिए, टेस्ट सीरीज किसी और की ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। ये सब पता है कि भाई ऑफलाइन में जाते हैं तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपका नंबर नहीं लग पाता, या फिर आपसे बात होती भी तो 1-2 मिनट में ये सब बातें बता दी जाती है, या फिर आप डाउट सोच के भी जाते हैं तो वो पूछ नहीं पाते। और वहीं ऑनलाइन की बात कर ले तो ऑनलाइन में फिर उसी कोचिंग के अगर ऑनलाइन है तो फिर वहाँ पे भी आपको पता है कि कैसा रिस्पांस मिलता है। तो चूँकि हमारा बहुत बड़ा कोचिंग नहीं है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से काम होगा। तो आपको बुकलेट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपये लेकर के बुकलेट लेने से अच्छा है कि 3,500 की बुकलेट ले लीजिए और 1500 रुपये में हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5,000 रुपये होगा। तो ये 5,000 रुपये में आपका क्या क्या हो रहा है, मेंस का बढ़िया तरीके का नोट्स जो होता है वो बन जाता है। अब बात करेंगे सर प्रीलिम्स के लिए क्या करेंगे आप। तो प्रीलिम्स के लिए हम लोग जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं 7, 8, 9, 10, ये इतनी यूनिट ऑलरेडी कवर है। 1, 2, 3 भी कवर, ठीक है। 6 भी ऑलमोस्ट 2 यूनिट ही है, 5, 6 से ही है जो बची हुई है, उसको भी कवर करवा के यूट्यूब पे फ्री में डाल देंगे, तो वहाँ से कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर है हमारा 8823000338। इस तरीके से आप मतलब ये मान लीजिए कि अब प्रीलिम्स का तो मैं आपसे कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, ये मान लीजिए 5,000 रुपये में आपका सब कुछ काम हो रहा है। तो आप देख लीजिए क्या चाहते हैं, 1.5 लाख रुपये देना चाहते हैं या फिर 5,000 रुपये देना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब बात कर लेते हैं। 5,000 मुझे नहीं देना, इसमें 3,500 रुपये तो आप नोट्स के लिए दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, ठीक है। ये गलत फहमी में ना रहे कि मैं आपको बुकलेट दूंगा, या आप खुद से परचेस करेंगे, आपको गाइडेंस दे दिया जाएगा कि बुकलेट कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। आप सिर्फ मुझे 1,500 रुपये दे रहे हैं, सोचिए, एक बार अच्छे से विचार करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनका 21 का मेंस है, 21 का जिनका मेंस है उसके लिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। तो इन लोग को 1,500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी पेपर 3 स्टार्ट होने वाला है 4 अक्टूबर से। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बाद फिर से चालू नहीं किया जाएगा कि कुछ लोग आ गए तो फिर से जो साइकिल चला रहे हैं कि भाई 65 दिन में हम लोग एक बार टॉपिक को भी सब डिवाइड करके हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपके जो 10-15 दिन बचेंगे, जैसे 120 दिन है अपने पास, तो 65 दिन में हम आपको टॉपिक सब टॉपिक के हिसाब से कंप्लीट करवाएंगे। और बाकी के जो अपने लगभग मान लीजिए 55 दिन है, तो 55 दिन में हम आपका 1 से 2 साइकिल करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पार्ट वाइज या फुल लेंथ तो हो जाए, ठीक। तो ये तरीका है। अब इसमें बता देता हूँ कि कर क्या रहे हैं। जो जैसे अभी 4 अक्टूबर से जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कल ही है 4 अक्टूबर, ठीक है। तो आपको पेपर जो मिलेगा वो हमने जो सब टॉपिक कैसे बोलना चाह रहा हूँ, जैसे यूनिट 1 है, ये हो जाएगा फिजिक्स। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, मतलब कि ये जितना जो सेक्शन है ये आधा हाफ सेक्शन
इसको एक एक दिन में डील किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, पढ़ भी पाएंगे अच्छे से, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, ठीक है। तो याद भी हो पाएगा, रिवीजन भी कर पाएंगे। तो हमने कार्यबल, ऊर्जा, सेकंड टॉपिक गति, वेग, त्वरण और ध्वनि, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 4 अक्टूबर को हम लोग इसको 1.5 घंटे में डील कर देंगे। आपको पेपर बना के दे देंगे, आपको लिख के देना है। ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं है, ऑफलाइन सेंटर नहीं है हमारा, ऑनलाइन ही अवेलेबल है। PDF फॉर्म में बना के देना पड़ेगा, 10 मिनट पहले पेपर मिलेगा, 10 मिनट बाद तक आप PDF बना करके दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, आयोग की कॉपी में देना पड़ेगा। फिर सेकंड जो 5 अक्टूबर का वो टारगेट होगा वो ये होगा, 4 टॉपिक सेम ऐसे ही चलते चला जाएगा ये, कि जैसे अगर अगर कोई छोटा टॉपिक है तो उसको एक ही दिन में डील कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें। हमारा उद्देश्य ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए आपके सामने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उस यूनिट के, सब्जेक्ट के, विषय के है प्रश्न जो पूछने की संभावना ज़्यादा है वो आपको आने चाहिए। आएंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे अगर कभी पढ़ाई नहीं है तो फिर नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन भी कई लोग बनाते हैं, उटपटांग क्वेश्चन नहीं आता। आपने कई बार देखा होगा कि सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। डीप जाएगा भी तो जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 से 3 ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत डेप्थ में पूछ लेते हैं वो, अन्यथा 7 क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से आएंगे। अब ये 2-3 क्वेश्चन में भी आप जब ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन में आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इतना तो पता चल ही जाएगा। और अगर ये 2-3 बिगड़ भी जाते हैं तो आपको कम से कम इतना लिख के आना है कि 2.5 नंबर तो मिल जाए, है ना। 2.5 नंबर भी मिलते हैं तो कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। तो देखिए फीस तो दोनों की उतनी है, 2022 वालों के लिए और 21 वालों के लिए 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 1500 रुपये में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज़ वालों का भी तरीका मैंने बता दिया क्या कर रहे हैं, और जो 2022 वाले उन लोग के लिए बता दिया कि क्या कर रहे हैं। तो 2022 वालों के लिए जो सिलेबस आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो मैंने बता नहीं पाया अभी, भूल गया मैं। तो उसमें ये है कि आप पेपर हिंदी का जो पेपर है उसको डील करने वाले, ठीक है। तो 2022 वालों के लिए हम लोग पेपर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और वो है 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो इसमें हम आपके नोट्स भी बनवा रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं कि कैसे लिखना होता है, कैसे नहीं लिखना होता। 200 अंक का पेपर होता है, मजाक नहीं होता है। हिंदी के जो हल्के में लेता है वो डूब जाता है, ठीक है। तो कैसे क्या करना पड़ेगा ये तो फॉर्मेट इन्होंने बताया कि कहाँ से कितने को मार्क्स आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है अभी अपने को। नोट से मतलब है और अच्छा आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन से मतलब है। तो पहले दिन हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि जैसे हिंदी का है तो हिंदी के पेपर को 3 दिन में हम लोग ख़त्म कर देंगे, कुछ ज़्यादा समस्या नहीं, 3 से 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। जो 2022 वाले उन लोग के लिए बात करो, 3 से 5 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ग्रामर ही देखनी है, ठीक है। ग्रामर देखने के बाद आपको क्या देखना है, ट्रांसलेशन देखना है। ट्रांसलेशन के लिए आपको बता दीजिएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पल्लवन संक्षेपण में भी बता दीजिएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत इसको अपने टॉपिक वाइज ही देखेंगे। जैसे कि एक दिन आपको टॉपिक दे दिया लघुत्तरी प्रश्न में अलंकार दे दिया, ठीक है। अलंकार को अपन एक दिन ही डील करेंगे 2022 वालों की रिपोर्ट में, ठीक है। तो एक दिन में डील करेंगे तो पूरे बढ़िया अच्छे से अलंकार निकल के आएंगे आपके सामने कि किसका क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उससे फ़ायदा होगा आपको। ऐसे एक एक दिन में अपन डील करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत समय है। एक एक दिन में अगर कुछ टॉपिक छोटे हैं तो उसको अपन एक दिन में 2 टॉपिक ले लेंगे, कोई समस्या नहीं उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा काम है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और ना लगे तो कोई बात नहीं है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको जो गरीब वंचित वर्ग है, खासकर जो सीरियसनेस के साथ तैयारी करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि एक ही प्रयास में अपना काम हो जाए, तो उन लोग को ज़रूर जुड़ना चाहिए। 1.5 लाख की फ़ीस देने के बाद भी अक्सर आदमी वो चीज़ नहीं सीख पाता है जो चीज़ आपको सीखनी चाहिए। तो एक बार अगर डेमो लेना चाहें तो डेमो भी ले सकते हैं, डेमो भी दे दिया जाएगा। डेमो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का डेमो दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको डेमो ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो में जा करके दे दिया, आंसर राइटिंग के हिसाब से कैसे की जाती है और कैसे करवाई जाती है। प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए कि इसी वीडियो के लास्ट में लगा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।